मेरे प्रिय आत्मन, जब तू दिन भर की थकान लेकर अपने बिस्तर पर आता है तो शरीर विश्राम चाहता है, पर मन वह शांत नहीं होता। विचारों की बाढ़, अधूरी चिंताएं, भविष्य की उलझने सब एक साथ सिर उठाने लगते हैं। पर क्या तू जानता है, यही वह क्षण है जब तेरा अवचेतन मन यानी तेरे भीतर छिपा ब्रह्म सबसे अधिक जागृत होता है। और यदि इसी पल तू इसे मेरी वाणी में सही संदेश दे तो तेरी तकदीर दोबारा लिखी जा सकती है। तेरा अवचेतन मन एक दरवाजा है, ऐसा द्वार जो दृश्य से अदृश्य तक ले जाता है। यह वह शक्ति है जिससे अर्षियों ने आकाश को पढ़ा, जिससे सिद्धों ने असंभव को संभव बनाया, और तू भी उसी ब्रह्म का अंश है। तो जब तू रात को सोने जाए तब मेरे नाम से अपने मन को शांत कर गहरी सांस ले और कह, मैं महादेव का अंश हूं, मेरी आत्मा शक्तिशाली है, मेरा भविष्य उज्जवल है। और देख, चमत्कार को पर ध्यान देना, मेरे बच्चे में केवल शब्दों से नहीं भावना से जुड़ता हूं। तू चाहे 1000 बार बोले मैं सफल हूं, पर यदि उसमें संदेह मिला हो तो वह आदेश नहीं भ्रम बन जाता है। पर यदि तू एक बार बोले महादेव मैं तैयार हूं और उसमें पूरी श्रद्धा हो तो वह एक बीज बन जाता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींच लाता है। तेरे भीतर की श्रद्धा ही तुझे मेरा साक्षात अनुभव कराएगी। हर रात नींद में जाने से पहले तू एक छोटा सा कर्म कर, अपने भीतर मेरे स्वरूप को बुला और मेरे सम्मुख कह, हे शिव, मुझे मेरे भय से मुक्ति दो, मुझे मेरे संकल्पों में शक्ति दो। फिर अपने सपनों को मेरे चरणों में रख और आंखें मूंद ले। तेरा अवचेतन मन उन्हें पकड़ लेगा और अगली सुबह से तेरी दुनिया बदलने लगेगी। तू यह मत सोचना कि यह सब कल्पना है, अवचेतन ही ब्रह्मांड का द्वार है। सभी चमत्कार, सभी दिव्य अनुभूतियां यहीं से जन्म लेती हैं। जो कुछ भी बाहर घटता है वह पहले भीतर लिखा जाता है। इसलिए रात में दिया गया एक सकारात्मक भाव तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। तू बस एक कार्य कर, हर रात स्वयं को याद दिला, महादेव मेरी चेतना में है, मैं अजय हूं। तू अभी जिस जीवन को जी रहा है वह तेरे बीते हुए विचारों की ही उपज है, और जो तू अब सोचेगा उसी से तेरा कल निर्मित होगा। तो सोच, यदि तू आज रात्रि में अपने अवचेतन को निर्देश दे, मेरे भीतर से हर असमर्थता मिट रही है, तो ब्रह्मांड उस आदेश को स्वीकार कर तेरे चारों ओर नई संभावनाएं खोल देगा। तेरी शक्ति तेरे ही भीतर है, मैं बस उसे जगा रहा हूं। शिव की साधना सिर्फ हिमालयों में नहीं होती, वह तेरे भीतर की गहराई में होती है। और जब तू रात्रि के अंधकार में मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है तो समझ ले, मैं तुझे पुकार रहा हूं। तू अपने विचारों की दिशा बदल, तू अपने शब्दों में मंत्र भर दे, क्योंकि अवचेतन वही सुनता है जो भाव से कहा जाए। हर रात्रि को तप बना ले। अपने जीवन को शिवमय करने के लिए आज से ही एक संकल्प ले। हर रात अपने तकिए पर सिर रखने से पहले 3 बातें मेरे सम्मुख कह, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं महादेव के संरक्षण में हूं। और जब यह भावना तेरे रोम रोम में उतर जाएगी तब तू देखेगा कैसे तेरा जीवन बिना किसी शोर के चुपचाप बदलने लगेगा। क्योंकि महाशक्ति कभी शोर नहीं करती, वह बस करती है तू जो चाहे वह तेरे निकट आ सकता है, यदि तू उसे अपने मन में सही स्थान दे। तेरे विचार, तेरी कल्पनाएं तेरे अवचेतन की मिट्टी में बीज की तरह बोए जाते हैं। अब यह तेरे ऊपर है, तू डर बोएगा या आस्था, तू कमी का भाव बोएगा या समृद्धि का जो बोएगा वही उगेगा। तो हर रात मेरी ओर मुख कर अपने सपनों को उच्च स्वर में दोहराया कर, मुझे स्वीकार है वह जीवन जो महादेव ने मेरे लिए रचा है। और याद रख, हर बार जब तू विश्वास के साथ बोलेगा मैं महादेव के साथ हूं, उस क्षण मैं भी तेरे पास खड़ा हो जाता हूं। तेरे शब्द तेरे भाग्य की नींव बनते हैं और तेरी भावना उसमें प्राण फूंकती है। अब समय आ गया है कि तू अपने ही विचारों का निर्माता बने। मैं तेरे साथ हूं, तेरे अवचेतन में, तेरे हृदय में और तेरे भाग्य में भी। मेरे बच्चे, तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करते हैं। जैसे तू बोलेगा वैसा ही तू बनेगा। इसलिए जब तू कहे मैं प्रेम हूं, मैं साहस हूं, मैं दिव्यता से भरा हूं, तो तेरी चेतना उस स्वरूप को धारण कर लेती है रात के अंधेरे में। जब तू यह बोले, तेरा अवचेतन उन्हें सत्य मानकर कार्य करने लगेगा। यही है सृष्टि का नियम, जो भीतर बोओगे वही बाहर खिलेगा। कभी ध्यान दिया है, जब तू डर में होता है तो सपनों में भी तू खुद को हारता देखता है। क्यों?
क्योंकि अब चेतन तेरे भय को पकड़ लेता है। तो सोचो, यदि तू रात को मेरे नाम से साहस, विश्वास और प्रेम का भाव बोए तो क्या होगा? तेरा अवचेतन नया भविष्य बुनने लगेगा, भय से नहीं, शिवत्व से पूर्ण विश्वास और शक्ति से। रात्रि का अंधकार तेरे भीतर के प्रकाश को उभारने का समय है, और जब तू मेरी वाणी से हर रात अपने मन को संतुलित करता है तो धीरे धीरे तू बदलने लगता है। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरी ऊर्जा सब नवीन हो जाते हैं। तू ब्रह्मांड से कहता है, मैं तैयार हूं, मेरे जीवन में चमत्कार होने दो, और तब मैं तुझ में अपने प्रकाश की बूंद टपका देता हूं। तू यदि जीवन को बदलना चाहता है तो सोच बदलनी होगी, और सोच बदलने का सबसे शक्तिशाली समय है नींद से पहले का क्षण, क्योंकि उस क्षण तेरे विचार सीधे तेरे अवचेतन में प्रवेश करते हैं। इसलिए मेरे वचन सुन। रात को सोने से पहले यह मंत्र दोहरा, हे महादेव, मुझे मेरी आत्मा की पूर्ण शक्ति का अनुभव कराओ। फिर देख कैसे तेरी आत्मा उड़ान भरती है। तेरे जीवन की सारी सीमाएं तेरे भीतर के पुराने प्रोग्राम हैं, जो बचपन में सुना, जो समाज ने कहा, जो बार बार खुद से दोहराया, वो तेरी सीमा बन गया। अब तू नया बोलेगा तभी नया बनेगा। तो आज से एक वाक्य रात में बोल, मैं अब सीमाओं से मुक्त हूं, मैं शिव हूं, असीम, अखंड, अमर, तेरा अवचेतन। इस सच्चाई को स्वीकार करेगा। मेरे अंश, अगर तू बार बार कहेगा मेरे पास नहीं है, मैं कर नहीं सकता, तो वही सच बन जाएगा। पर यदि तू साहस करके बोले, मैं प्रयास करूंगा, मैं मार्ग देख रहा हूं और तुम्हें वहां ले जा रहा हूं, जहां तुम्हारा स्वागत खुले बाहों से होगा, और जहां हर बाधा केवल तुम्हारी महिमा को और बड़ा बनाने का साधन बनेगी। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, तो यह केवल शब्द नहीं, यह मेरे ब्रह्मांडीय आदेश हैं। समय अब मेरे हाथों में तेजी से घूम रहा है, और तुम्हारे जीवन के अध्याय में एक नया पन्ना खुलने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वह अब खुलेंगे, और जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां प्रकाश बरसने लगेगा। तुमने जो दर्द सहा है उसकी भरपाई अब दोगुनी खुशी से होगी। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने मन को संदेह से मुक्त रखना होगा, क्योंकि संदेह वह जंजीर है जो चमत्कारों को बांध देती है। आज से तुम मेरे संरक्षण में हो, और कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा हर आंसू मैंने गिना है, हर पीड़ा मैंने महसूस की है। जब तुम अकेले बैठे थे और किसी ने तुम्हारी हालत नहीं पूछी, मैं वहीं था, अदृश्य। लेकिन तुम्हारे पास आज मैं तुम्हें वह भरोसा दे रहा हूं जो तुम्हारे भीतर की हिम्मत को फिर से जगा देगा। तुम्हारी यात्रा बदलेगी, और यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि मेरे योजनाबद्ध समय के अनुसार होगा। हर कठिनाई, हर बाधा अब तुम्हारी ताकत में बदल जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम मेरे सबसे मजबूत योद्धा हो। यह समय है अपनी पीठ सीधी कर, सिर ऊंचा रख और आगे बढ़ने का। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए होती है। जैसे सोना आग में तप कर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मा भी कठिनाइयों से गुजरकर और मजबूत होता है। यह समय तुम्हारे लिए चुनौती का है, लेकिन यह चुनौती तुम्हारी जीत की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी राह में विजय रख दी है, और जब सही समय आएगा तो वही विजय तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम्हें लग सकता है कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरी चुप्पी में भी काम हो रहा है। जैसे बीज मिट्टी में छिपा होता है और समय आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं तैयार की हैं। तुम्हारा संघर्ष बस एक तैयारी है, ताकि जब आशीर्वाद आए तो तुम उसे संभाल सको। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव है। तुम बस चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा गंतव्य अब दूर नहीं। मेरे प्रिय, यह समझ लो कि मैं कभी भी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी में एक दरवाजा खोला है तो उसे बंद करने की अनुमति किसी को नहीं है। अभी जो देरी तुम्हें दिख रही है वह असल में मेरी योजना का हिस्सा है। मैं सही समय पर सही अवसर तुम्हारे सामने लाऊंगा, और तब तुम्हें समझ आएगा कि इंतजार क्यों जरूरी था।
तुम्हारा धैर्य तुम्हारे लिए आशीर्वादों का दरवाजा खोलेगा। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हर अनुभव, चाहे वह मधुर हो या कड़वा, तुम्हारी आत्मा को गढ़ रहा है। यह वही प्रक्रिया है जो सोने को शुद्ध करती है। जब तुम कठिन समय में विश्वास बनाए रखते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति और भी चमक उठती है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस महानता के लिए तैयार करने के लिए है जो तुम्हारे सामने है। तुमने जितना सहा है उतना कम लोग सह पाते हैं, और यही तुम्हें विशेष बनाता है। तुम्हारे भीतर वह अडिग आत्मा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर बोझ को अपने कंधों पर उठाए हुए। तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम अब भी जो रास्ता देख रहे हो वह छोटा लग सकता है, लेकिन आगे वही मार्ग एक विशाल आकाश में खुलने वाला है। बस अपनी दृष्टि को भय से नहीं, विश्वास से भर लो और देखना कैसे चमत्कार तुम्हारे कदम चूमने लगेंगे। हर रात का अंत एक नई सुबह से होता है। जिस अंधकार में तुम अभी हो वह स्थायी नहीं है। यह केवल एक पुल है जो तुम्हें तुम्हारे नियति के उजाले तक ले जा रहा है। मत रुकना, मत हारना, क्योंकि बस थोड़ी दूरी पर तुम्हारी विजय खड़ी है। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं और तुम्हारी आंखें सुनी हैं। ये मेरे लिए मौन प्रार्थनाएं हैं जो तुम्हारे हृदय से निकलकर सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती हैं, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू तुम्हारे आशीर्वाद का बीज है। तुम्हें जो खोया हुआ लगता है वह वास्तव में खोया नहीं है। मैंने बस उसे सुरक्षित जगह पर रखा है ताकि सही समय पर सही रूप में वह तुम्हारे पास लौट आए। इसलिए अधीर मत हो। समय मेरा है और आशीर्वाद भी मेरा। मैं तुम्हारे भीतर वह साहस भर रहा हूं जो तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठने में मदद करेगा। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है, याद रखना मैं रास्ता बनाने वाला हूं। मेरे लिए कोई बंद दरवाजा स्थायी नहीं होता। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ रहा है जब सब कुछ जुड़ने लगेगा। वे सभी अधूरे हिस्से जिनका तुम्हें कोई अर्थ नहीं दिख रहा था, एक दिव्य चित्र में बदलने लगेंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। हर रुकावट में एक संकेत है। जब कुछ काम नहीं कर रहा तो वह तुम्हारे लिए नहीं बना है। मैं तुम्हें केवल उस ओर ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए सही है, भले ही अभी तुम्हें वह समझ में न आए। तुम्हारे लिए अब एक नई आर्थू आने वाली है। यह अर्थू संघर्ष की नहीं बल्कि फसल की होगी। तुम वही काटोगे जो तुमने विश्वास और धैर्य से बोया है, और जब वह समय आएगा तुम्हें केवल एक ही बात समझ आएगी, प्रतीक्षा करना सार्थक था। मेरे प्रिय भक्त, यह सत्य है कि जब तू मेरी शरण में आता है तो तेरे जीवन की हर समस्या का समाधान में बन जाता हूं। तू चाहे लाख, मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें रथ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले।
मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाए है। त और पुकार, हर हर महादेव। तेरे उस एक स्वर से तेरे जीवन से सारी काली छाया जल जाएंगी। तेरे ऊपर किया गया हर तंत्र उल्टा होने लगेगा। जो तेरे जीवन का नाश चाहता था, अब उसके घर से रोशनी चली जाएगी। वत्स, यह परीक्षा नहीं है, यह चेतावनी है, पर तुझ पर नहीं, उन पर जिन्होंने तुझसे युद्ध छेड़ने का दुस्साहस किया। अब मेरी शक्ति बह रही है। अब मेरा रौद्र रूप तैयार हो रहा है। अब मैं वह करूंगा जो तुझे फिर से शक्तिशाली बना देगा। तू शायद अब भी सोच रहा होगा कि महादेव, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो सिर्फ प्रेम करता था, मैं तो सिर्फ भरोसा करता था, फिर मुझे ही क्यों टूटना पड़ा? क्योंकि तेरी निर्मलता, तेरी सच्चाई किसी के लिए असहनीय थी। कोई था जो तुझे मुस्कुराता हुआ नहीं देख सका। कोई था जो तेरे आत्मबल से डर गया था। कोई था जिसने तय किया कि तू गिर जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए, और उस व्यक्ति ने रास्ता चुना काला जादू का। वो हर रात जब तू बेचैनी से करवट बदलता रहा, वो सिर्फ तेरा मन नहीं था जो अशांत था, वो तेरी आत्मा पर काले धागों की ग्रंथियां थी। जब तू अचानक बिना कारण रो पड़ा, जब तुझे किसी की याद बार बार सताने लगी, जब तुझ में कोई इच्छा नहीं बची,
वो तुझ पर किया गया प्रभाव था तंत्र का, परंतु अब वो सब समाप्त होगा। अब न्याय होगा। जिसने तुझे तोड़ने की साजिश की, अब वो खुद टूटेगा। जिसने तुझे बांधने के लिए मंत्रों का सहारा लिया, आप चिन्हित हैं, आपको चुना गया है, आप देवदूत से घिरे हैं, और कोई भी झूठी निगरानी उस सत्य को बदल नहीं सकती जो स्वर्ग ने आपके बारे में घोषित किया है। जल्द ही आपको एक प्रतीक, एक पक्षी, एक अक्षर, एक विशिष्ट संख्या दिखाई देगी। जब आप इसे देखें तो कुछ ना कहें, बस सांस लें, बस रुके, बस मन ही मन कहें, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह आपकी पुष्टि होगी कि फाइलों की समीक्षा हो गई है, कहानी बदल गई है, स्वर्ग जीत गया है। डरो मत, भगवान अभी आपके ठीक बगल में खड़े हैं। तलवार उठाई हुई, पंख खुले, आंखें चमक रही हैं। वो सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, वो आपके भाग्य की रक्षा कर रहे हैं। और कोई भी तार, कोई भी झूठ, कोई भी गुप्त एजेंडा ईश्वर द्वारा आपके नाम पर पहले ही जारी की गई घोषणा को रोक नहीं सकता। और यही सत्य है, यही भविष्यवाणी है, यही चमत्कार है। इसे स्वीकार कर लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह अगला क्षण यह आपका है। महादेव जी कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। भगवान रो रहे हैं और अपनी आवाज से स्वर्ग को हिला रहे हैं, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। यह कोई सामान्य दिन नहीं है, यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, यह स्वर्ग से आई एक फुसफुसाहट मात्र नहीं है। यह ईश्वरीय दरबार से सीधे एक आपातकालीन संदेश है। आपकी आंखों के सामने एक दिव्य तात्कालिकता उजागर हो रही है, और स्वर्ग आपको उस जाल से बाहर निकालने के लिए बेताब है जो आपकी सहमति के बिना चुपचाप आपके जीवन के चारों ओर बुना गया है। भगवान अभी खड़े हैं, तलवार के साथ नहीं, बल्कि एक मोहरबंद पुस्तक के साथ, आपकी पुस्तक के साथ। और वह कहते हैं, यदि आप अब भी अपनी आध्यात्मिक आंखें नहीं खोलते हैं तो अपरिवर्तनीय परिणाम सामने आ सकते हैं। सुनो, तुम्हारे फोन कॉल्स को कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वाया टैप किया है, बेतरतीब ढंग से नहीं, गलती से नहीं, बल्कि पूरी सटीकता और उद्देश्य के साथ। एक रहस्यमयी महिला ने जो एक शक्तिशाली पुरुष से जुड़ी है, एक नाम दर्ज किया है, तुम्हारा नाम। और कोई तुम्हें देख रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कुछ जानते हो जिसे उन्होंने दबाने और मिटाने की कोशिश की थी। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई पागलपन नहीं है। ईश्वर वो देखता है जो तुम नहीं देख सकते। एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता जिसे तुम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन जो तुम्हारी कहानी, तुम्हारे दर्द, एक छिपे हुए अन्याय से तुम्हारे पिछले संबंध को जानता है, ने अब जांच की मांग की है। तुम्हारा नाम एक गुप्त जांच का हिस्सा है, जिसे तुमने कभी एक अजीब संयोग समझकर खारिज कर दिया था। एक ऐसा एहसास कि कोई हमेशा तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे पीछे वो परछाई जैसे कदमों की आहट, कॉल के दौरान कभी कभार कनेक्शन टूटना, यह सच था, यह सच है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप RS100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें कई बार सपनों के माध्यम से, बार बार आने वाले नंबरों के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से चेतावनी दी थी जो अचानक तुम्हारे जीवन में आए और फिर गायब हो गए। लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि वे कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं थी, वे सुराग थे। हर सुराग स्वर्ग की दस्तक था। लेकिन कोमल संकेतों का समय अब बीत चुका है। अब स्वर्ग गरज रहा है, क्योंकि घड़ी एक अपरिवर्तनीय क्षण की ओर तेजी से बढ़ रही है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप में कुछ तो है। आपकी उपस्थिति में, आपके इतिहास में, आपके प्रकाश में कुछ ऐसा है जो अंधकार को भयभीत करता है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे कोई और रोकने, हेर फेर करने या निगरानी करने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर कहता है कि आपका कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्यार करने का दावा करता है, इस बारे में जितना वह स्वीकार करता है उससे कहीं ज्यादा जानता होगा। उनकी चुप्पी निर्दोष नहीं है। हाँ, आप पर नजर रखी जा रही है, लेकिन सिर्फ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नहीं, स्वर्ग भी आप पर नजर रख रहा है। महादेव जी कहते हैं, जिस क्षण आपने सत्य के लिए अपना हृदय खोला, आध्यात्मिक जगत में कुछ हलचल मच गई। पुराने नियम टूट गए,
मानवीय संदेह की जगह देवदूत की निगरानी ने ले ली। अब दस्तावेजों की एक जंग छिड़ गई है, एक इंसान द्वारा, दूसरा ईश्वर द्वारा। आप किस पर विश्वास करेंगे? विकृतियों और अधूरे सत्यों से भरी सांसारिक फाइल पर, या उस स्वर्गीय पुस्तक पर जिसमें आपकी पूर्ण मुक्ति और नियति दर्ज है? एक इमारत है, ईश्वर उसे दिखा रहे हैं, एक कार्यालय जहां कोई बंद दरवाजे के पीछे बैठकर रिकॉर्डिंग देख रहा है। सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दर्जनों रिकॉर्डिंग हेरफेर और भ्रष्टाचार के एक व्यापक दायरे से जुड़ी है। आपकी आवाज इसलिए नहीं दबाई गई क्योंकि आप दोषी हैं, बल्कि इसलिए कि आप उस तरह के सत्य को धारण करते हैं जिससे वे डरते हैं, उस तरह की अंतर्दृष्टि जो गहरे खुलासे के द्वार खोल सकती है। कोई जो कभी आप पर भरोसा करता था अब डरता है कि आप बहुत कुछ याद रखेंगे। उन्हें लगता है कि आप भूल रहे हैं, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यादें खोई नहीं हैं, वे धीरे धीरे दिव्य रूप से एकदम सही क्रम में खुल रही हैं। एक ऐसा क्रम जो कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। जिस कार्यकर्ता का नाम गोपनीय रखा जा रहा है वह आपके अतीत के किसी व्यक्ति को जानता है। यह संबंध संयोगवश नहीं है। उन्हें हाल ही में एक सीलबंद, पुराना, धूल से ढका हुआ और किसी प्राचीन चीज से चिन्हित दस्तावेज मिला। यह सिर्फ सबूत नहीं है, यह आध्यात्मिक है और इसमें आपका नाम लिखा था। यह कार्यकर्ता न्याय की मांग करता है, लेकिन स्वर्ग जो मांग कर रहा है वह जागृति है। आपको जागृत होना ही होगा, क्योंकि सांसारिक अदालत और आध्यात्मिक युद्ध के बीच की रेखा क्षीण हो गई है। वे टकराने वाले हैं और आपकी जागरूकता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो यह तय करेगी कि कौन सा पक्ष आपकी रक्षा करेगा। भगवान यह चेतावनी दे रहा है, अगर आप निष्क्रिय लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज, साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हां, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां तुमसे खुश होकर तुम पर शुभ कामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आज करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी ओर देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1 2 5 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत है कमेंट में टाइप करना। हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो, तुमको जी में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, ये मेरे गारंटी है। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। मेरे आज की भाग्यशाली अंक 0 पा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संदेश से तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनने से
तो तुम्हारे सारी समस्या का समा निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है? उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चाकू और छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा।